2024 के लिए 120 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसका सीरीज नंबर आपका 19 हो जाएगा। ऑलरेडी 18 को वीडियो बना दिया गया। सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इसका एक साफ सुथरा से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां से जाकर क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 बेहतरीन से कर सकते हैं। अगर चीज़ों नहीं समझ में आए तो इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं 1 से 19 तक का वीडियो क्या करेंगे भेज देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि 120 प्रश्न में हम लोग 58 प्रश्न तक आ गए हैं, 58 तक आ गए हैं, है ना। 120 तक हम लोग को जाना है और 50 तक क्वेश्चन का, यानी 50 क्वेश्चन का हम लोग का PDF बन गया है। मतलब जितना भी चीज़ पढ़ा है उस सब कॉपी में लिखा गया, उसका नोट्स बन चुका है ना। और आप चाहिएगा तो इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा बाबू, आपको यहाँ से आपको व्हाट्सअप पे उस चीज़ों को भेज दिया जाएगा, यानी 1 से 50 क्वेश्चन तक आपको क्या कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। तो आप इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन लगभग देखिए तो 9 बार पूछा गया प्रश्न, है ना। यहाँ पे क्या क्वेश्चन करा है कि के का मान ज्ञात करें, है ना। यदि 3 बिंदु आपका इतना और इतना इतना से क्या है, समदूरस्थ है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 8 की जगह कुछ और हो सकता है, 4 की जगह, लेकिन संरेख और के का मान जो इस टाइप का प्रश्न है लगभग देखा जाए तो 9 बार पूछे गए हैं। 11, 13, 14, 15, 16, 17, उसके बाद 1 साल गैपिंग करके आपका 19 में दिया है, फिर 20, फिर 1 साल गैपिंग क्या है 22, यानी 23 को गैपिंग क्या फिर, तो यानी 24 में आपको पूछे जाएंगे। आप माइंड में सेट करके रखिए, है ना। अब इसको बनाना कैसे है, तरीका पे आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको कह रहा है कि के का मान ज्ञात करें, ठीक है। और यहाँ पे 3 बिंदु क्या दे रखा है, संरेख। जब भी के का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, पी का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, यहाँ कुछ भी देगा, अगर यहाँ पी देगा तो यहाँ पी दे देगा, ठीक है। एम देगा तो यहाँ एम दे देगा के की जगह। और आपको जब भी ऐसा रहे तो आप समझिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 कर देना है, ओनली आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, 0, यानी त्रिभुज यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 को यहाँ बिंदु, यानी त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिएगा कि बिंदु, है ना, बिंदु ए बराबर जो है आपका यहाँ पे ले लेंगे 8 और 1, ए इसको मान लिए, बी इसको और सी इसको मान लेंगे। बी ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से के -4 इस तरीका से, और सी के बारे में देखते हैं तो 2 और क्या है -5। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, है ना। ABC लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ से क्या होगा, इसका होता है फॉर्मूला 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2। यहाँ पे ध्यान दीजिए x2 कर लेते हैं, है ना, और y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस होगा x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला याद करना होगा। याद कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए क्या करना है कि x1 लिखिएगा, है ना, और घर में हमेशा बाई रहेगा। देखिए बाई है, बाई है, बाई है ना। तो एक बार एक का काम हो गया तो कहेंगे by2 माइनस by3, यानी 2 से स्टार्ट करना है घर में। तो x1 के बाद फिर यहाँ पे बाहर में ही x2 रहता है तो x2 लिखा गया, है ना। फिर यह ध्यान देना है कि by3 से खत्म हुआ तो y3 से स्टार्ट ही करे, तो 3 के बाद फिर त्रिभुज में 4 नहीं आता, इसीलिए y1 आएगा। अब ध्यान दीजिए 2 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3, x बाहर रहता है ना, तो यहाँ से y1 जहाँ खत्म वहीं से शुरू, y1 माइनस y2 हो जाएगा, क्योंकि y1 के बाद y2 आता है, यही लिखा हुआ है ना, खाली आगे 1/2 लगा हुआ है। तो आपको लिखने भी आ गया। अब यहाँ से लग रहा होगा कि सर x1 y1 इसम है कौन, मतलब x1 यहाँ पे कितना है, y1 कितना है, तो यहाँ पे चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इस पहला बिंदु रहेगा तो ये x1 हो जाएगा, ये वाला y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। चलिए इस पे सेट कर दीजिए और ओनली आपको क्या करना है, बराबर में 0 लिखना है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 आपको लिख देना है। ये 2 को बराबर हो गया, यहाँ से अभी रहने दीजिए, है ना। डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, आगे इस तरीका से कर लेंगे 1/2 मॉड, है ना। x1 का आप मान रख दीजिए, x1 देखिए 8 है तो आप 8 रख दीजिए। y2 कितना है देख लीजिए, y2 है कहाँ, -4 है ना, तो -4 रखिएगा। और माइनस यहाँ पे है माइनस, y3 देख लीजिए कितना है, तो आपके पास -5 है, तो -5 ऐसे रखा जाता है इस तरीका से, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम ऐसे घेर लेते हैं। अभी तक कितना का काम हुआ है, प्लस है तो प्लस, x2 देखिए कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए x2 के बाद यहाँ पे 2 है, y3 माइनस y1, तो y3 आपका -5 है, फिर माइनस यहाँ पे फार्मूला में होता है तो माइनस, इसके बाद फिर ध्यान दीजिए y1 कितना है यहाँ पे देखिए, तो y1 आपका 1 है तो 1 रहेगा इस तरीका से, प्लस x3 देख लीजिए कितना है, तो x3 आपका यहाँ पे है
2 है तो 2 रखाएगा, है ना। x3 कितना है, 2 है तो 2 रखाएगा। यहाँ पे x2 के जगह पे हम यहाँ पे k नहीं रखे, गलती की है, यहाँ k रहना चाहिए था। x2 के जगह पे यहाँ k है ना, यहाँ k ही रहेगा। इस तरीक़ा से आपको ध्यान देना होगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, x3 हो गया, x3 कितना 2। इसके बाद ऐसे घेरना है, ऐसे घेरा हुआ है। y1 देख लीजिए तो y1 आपका यहाँ पे 1 है। फिर माइनस y2 देख लीजिए आपका कितना है, तो y2 आपका देख लेते हैं तो आपका -4 है, इसलिए इस तरीका से -4 लिखा है, ठीक है। यहाँ तक, उसके बाद मोड लगा देना। मोड क्यों लगता है, कि ताकि अंदर मान माइनस में रहे तो उसको बाहर में रिजल्ट फेंका जाए, बाहर में प्लस में फेंका जाए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 हो जाएगा मॉड, ये 8 है तो 8 ही रहेगा। इसको ऐसा कर लेते हैं -4 और ये जोड़ेंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार यहाँ से -6 के हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि -5 तक के, और कह सकते हैं -6, फिर +2 हो जाएगा। घर में देखिए दोनों जुड़ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जुटेगा तो 5 ही हो जाएगा। इस तरीका से अब कहेंगे 1/2, इस तरीका से, है ना। आपको ध्यान देते चलना है, बराबर में 0 छूट रहा है, आप 0 लेकर चलें, ठीक है। 8 हो गया। यहाँ से ध्यान दीजिए गुना, यहाँ से देखा जाए तो 1 हो जाएगा ना, 1 में 8 से गुना करेगा, यही रह जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए -6 के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 दूना 10 हो जाएगा। इस तरीका से बराबर में 0 चलेंगे, आपको नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन और चलेगा 1/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, 8 हो गया, है ना। 8 में 1 से करेंगे 8, यहाँ से -6 के +10 बराबर 0। अब थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरा यहाँ से इसमें से देख लिया जाए, मतलब पूरा में से, तो एक मिनट देख क्या लिया जाए, इसको हटाओ ना। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि 10 में से कहाँ चला जाएगा, 8 चला जाएगा। ये कहाँ है, 1 मिनट, जुटेगा ही जुटेगा, 10 8 18 हो जाएगा। निकाल सकते हैं 1/2, इस तरीका से आप कर लीजिए, है ना। कह सकते हैं कि 18 -6 के, इस तरीका से आप 1/2 इसमें 2 कॉमन कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, -2 तो 3 के हो जाएगा। यहाँ से कट जाएंगे, यानी आपका जो बराबर में सब 0 चलते रहेगा जी, बराबर में 0 चलते रहेगा। तो आपका जो आंसर आ गया यहाँ पे, कह सकते हैं कि 9 -3 के बराबर 0, इसलिए यहाँ पे -3 के बराबर यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, इसीलिए कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी के का मान आ जाएगा 3 3 9 3। यहाँ पे के का जो मान आ गया आपका कितना आ गया, 3। इस तरीका से आपको ध्यान देना होगा। चलिए तो इसको हम साफ करते हैं, आप इससे जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। 59 पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 ये 2020 में पूछा और भी पूछा है, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है, ठीक है। उस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बिंदु ज्ञात करें, है ना, जिसका शीर्ष बिंदु इतना इतना दिया है। मतलब एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक निकालना है, बस सिंपल यही बात बोल रहा है। तो एक त्रिभुज है ना, एक मान लेते हैं ए है, और पहला को नाम हम ए ले लेते हैं, है ना, -1 0, और एक नाम लेते हैं बी, जो आप ले लेते हैं 5 और -2, और एक का नाम सी ले लेते हैं 8 4। इसका केंद्रक यानी बीच में जो केंद्रक होता है वही आपको केंद्रक निकालना है। सिंपल, यहाँ पे जी, केंद्रक को जी से सूचित करते हैं, तो आपको जी का मान निकालना है चुपचाप, यानी केंद्रक। सिर्फ केंद्रक का एक फार्मूला होता है, लिख देंगे। मान लेते हैं इसका लिख देते हैं कि माना कि, है ना, माना कि कुछ साड़ो भाई के मान ले यहाँ से कि बिंदु इतना 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 क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है। माना कि त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु, त्रिभुज का, माना कि त्रिभुज एबीसी, एबीसी क्योंकि यहाँ एबीसी दिले हैं, एबीसी का जो शीर्ष बिंदु है, क्या है, शीर्ष बिंदु ए बराबर हम मान लेते हैं -1 2 1 0 है, इबला बी आप देख लीजिए 5 और -2 है, और सी देख लेते हैं तो 8 और 4 है। आपको ध्यान होना चाहिए, आगे वाला कोई x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 y3। आपको पता होना चाहिए कि x1 के मान -1, y1 के 0, x2 का, है ना, इस तरीका से 5। तो आपको केंद्रक के फार्मूला होता है, लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, है ना, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक। तो बस केंद्रक का फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, x1 + x2 + x3y3, y1 + y2 + y3y3। चलिए रख दीजिए यहाँ से। x1 कितना है तो देख लीजिए, x1 -1 है, प्लस का चिन्ह होता है। x2 देख लेते हैं तो x2 आपका 5 है, प्लस का चिन्ह है। x3 देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे x3 8 है, 8/3 लगा दीजिए। y1 y2 y3 तो 0 प्लस का चिन्ह होता है। y2 देख लेते हैं तो आपको -2 है, तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना, ध्यान देना है। फिर उसके बाद क्या है, y3 है,
तो बाई 3 है, तो बाई 3 आप देख लेते हैं, बाई 3 इसको कहते हैं, बाई 3 4 है, इस तरीका से, है ना। अब उसके बाद हम लोग ऐसे करके घेर लेते हैं, नीचे 3 है तो नीचे 3। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आएगा ये घर 8 5 13, 13 में से एक चला जाएगा तो 12, 12/3 ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये आपका 2 हो जाएंगे, ये घट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यही तो होगा। अरे इस कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो केंद्र बिंदु आ गया, यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कह सकते हैं 4 और कितना है 2/3, यही हम लोग का केंद्र बिंदु जो आ गया आपका 4 और 2/3, यही आपका आंसर है ना। तो ये पूछा गया प्रश्न है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। तो नंबर 60 को बढ़िया से देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है, कई बार पूछे गए प्रश्न, एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आपको त्रिभुज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब क्षेत्रफल कोई भी निकाल सकता है। बात को समझिएगा, यहाँ से यहाँ पे 3 बिंदु दे दिया, बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना, यहाँ पे सी इतना है, से बनने वाले त्रिभुज का क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी यहाँ पे 3 गो शीर्ष है, एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका ए नाम दे देते हैं। यहाँ से ए देखिए कितना है 2 और 3 है, 2 और 3 है। यहाँ इसका बी नाम रहेगा 1 -1 0 है, और सी यहाँ पे रहेंगे, सी का कितना है 2 है और माइनस का 4 है, यही है। और कह रहा है कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन ही नहीं होता। आगे यहाँ पे लिख लेना कि माना कि त्रिभुज है ना, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है ना, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ए कितना है 2 3, बी आप कितना है -1 0, यहाँ देख के लिख सकते हैं, सी आपका कितना है 2 और -4। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिख दीजिएगा त्रिभुज ऐसे लिख दीजिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अच्छा रहेगा 1/2 मॉड, इसको याद करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या होता है x1 तो y2 - y3, फिर होता है x2 ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x2 तो y3 - y1, फिर होता है x3 प्लस में ही रहेगा है ना, x3 तो कहेंगे y1 - y2, यही आपको ध्यान रखना है, मोड लगेगा यहाँ पे। फिर से सुनिए, याद करने वाला बच्चा ध्यान दीजिए, 1/2 आपको इस तरीका से घेर लेना है, बीच में प्लस का चिन्ह रखना है और इस तरीका से घेर लेना है। बात को समझिएगा, हम फार्मूला याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। आगे जो रहेगा ये x1 रहेगा, फिर x2 रहेगा, फिर यहाँ पे x3 रहेगा, बाहर में x1, और घर में सब बाई रहता है। देखो घर में एको को x नहीं होगा, सब बाई है, तो याद करना कि 1 हो गया तो बाई 2 से स्टार्ट करना, y2 - y3, फिर देखिए 3 के बाद 4 नहीं आता है, तो जहाँ से खत्म होता है 3 के बाद 4 नहीं लिखना है, 1 लिखना है ना, तो y1, फिर 1 से खत्म तो y1 - y2, बस यही आपको ध्यान रखना है, आपको बन जाएंगे। आगे 1/2 तो लगा हुआ है ही, तो अब इसी पे क्या करना है, बस इसको सेट कर देना है, इसको क्या कर देना है, सेट कर देना है। तो सेट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए अब x1/2 इसम है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे वाला पॉइंट जो होता है, देखिए पहला बिंदु के लिए x1 और y1 का काम करेगा, x2 और y2 का काम करेगा, x3 और y3 का काम करेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 1/2 मॉड x1 देखिए कितना है, तो आपको 2 है। चलिए y2 - y3, तो y2 को बढ़िया से देखिए कहाँ पे y2 आपका 0 है, फिर माइनस y3 आप देख लीजिए, तो y3 आपका -4 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे कितना है x2 है ना, y3 - y1, y3 माइनस का 4 है ना, यहाँ पे x2 के जगह पे हम नहीं रखे जी, x2 रख दीजिए, x2 -1 है, यहाँ पे x2 के जगह -1 रखना, -1 इस तरीके से, है ना। यहाँ से चाहे ये इसको प्लस माइनस माइनस से कर लेते हैं, पूरा माइनस से हो जाएगा, है ना, यहाँ पे -1 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होता है प्लस, लेकिन इसके कारण माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, y3 बोला है ना, तो y3 आपका देख लीजिए -4 है ना, माइनस y1 देख लीजिए 3 है, इस तरीका से हम लोग घेर लेंगे, प्लस x3 देख लीजिए, x3 कितना है, तो x3 आपको ध्यान देना होगा, x3 2 है, तो 2, y1 - y2, तो y1 कितना है, तो y1 देखिए, y1 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है 3 है ना, और माइनस y2 देख सकते हैं आपका 0 है। इस तरीका से आप घेर लीजिए, मोड इसीलिए लगाया जाता है ताकि बाहर निकले मान तो वो प्लस में हो जाए, घर में माइनस में रहा फिर भी ये जो उठेगा 4 होगा, 4 में गुना होगा तो 8 होगा। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से करेंगे -3 और -4 -7 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस 3 में से जाएगा 0 और 3 में 2 से गुना होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इस तरीका से 1/2 यहाँ पे ध्यान देना है ना,
15 7 8 15 15 15 6 21 है ना। हम लोग कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल आएगा 21/2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे हो। चलिए, खाली क्षेत्रफल है तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, वर्ग, 21/2 वर्ग, यही आपका आंसर है। तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। पीछे जल्दी स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 61। ऐसा क्वेश्चन में बच्चा अक्सर फंस जाते हैं। 2019 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन जो है, करा x और y में एक संबंध स्थापित करे जो बिंदु इतना इतना संरेख है। समदूरस्थ वाला बच्चा कर चुका है, उसको एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। यहाँ संरेख की जगह समदूरस्थ देता है। बिंदु इतना से दोनों बिंदु समदूरस्थ है ना। तो उसमें बच्चा x और y में संबंध ज्ञात कर लेता है। एनसीईआरटी की बुक है तो बच्चा धर के उसको रगड़ती रहता है। एक क्वेश्चन आपको सबसे यूनिक मिल गया, संरेख है। तो जब भी 3 बिंदु दे दिया जाए और आपसे संरेख की बात करें तो वहां पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लगा के आप संबंध निकाल सकते हैं, कोई भार नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 बिंदु है, तो मान लेते हैं त्रिभुज का पहला बिंदु होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। तो हम शॉर्टकट चल रहे हैं, थोड़ा भी हमें जस्ट कहीं निकलना है, ठीक है। तो फिर भी हम चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बता कर निकले, नहीं तो हम बोल सकते थे कि आप कहीं से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि 3 गो शीर्ष है तो त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं, उतना लेंदी नहीं करना चलेंगे, है ना। ये पहला बिंदु है तो x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा, आपको पता होना चाहिए, है ना। x2 y2, ये x3 y3, x3 y3। आप सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड x1, है ना। फार्मूला होता है y2 माइनस y3, आपको पता होना चाहिए, x2 y3 माइनस y1। फिर उसके बाद होता है x3, है ना, y1 माइनस y2 और बराबर 0 खाली कर देना है। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0, इस संरेख हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको करना जो है थोड़ा सा करना है कि खाली मान को आपको रख देना है। जैसे x1 कहेगा तो x1 की जगह x रख दीजिए, फिर उसके बाद y2 कहेगा तो y2 की जगह आपको 2 रख देना है। इस तरीका से मान रखिए, आपको आंसर फेंक देगा। ध्यान दीजिए, तो x1 कितना बोल रहा है, x1 बोला है तो x1 की जगह आपको x रखना है। ये ऐसे, सॉरी, यहाँ पे हम ऐसे इस तरीका से लेते हैं, y2 माइनस y3, तो y2 देख लीजिए, y2 आपका 2 है ना, माइनस y3, तो y3 आपका यहाँ पे ध्यान देना है ना, y3 आपका 0 है। इस तरीका से घेर लीजिए, प्लस x2 देख लीजिए, x2 आपका यहाँ पे 1 है, y3 माइनस y1, y3 कितना है, यहाँ 3 है, y3 माइनस y1 तो 0 माइनस y1 देख लीजिए तो आपका y है। इस तरीका से प्लस x3 ध्यान देना है, x3, तो x3 आपका देख लीजिए 7 है ना, y1 माइनस y2, तो y1 देख लीजिए यहाँ पे y1 y है, और माइनस y2 देख लीजिए y2 2 है, 2। इस तरीका से हम लोग बराबर में 0। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको x और y में संबंध पता चल जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 है ना। ध्यान दे ले रहिएगा, यहाँ से घटेगा 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना। इस 0 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 में गुना होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ ध्यान देना है, y बचेगा, माइनस y में 1 से गुना होगा तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लस इसमें से अब गुना होगा तो 7y हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 7y और माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना। इस तरीका से बराबर 0। फिर ध्यान दीजिए, 7y माइनस 7 दूना 14, 7y माइनस 7 दूना 14। यहाँ से हम लोग कर लेंगे 1/2, ध्यान देना है, मॉड। तो इसको, सॉरी, हम ध्यान नहीं दिए, इसको उधर लेके चले जाइए डायरेक्ट, तो उधर लेके चले जाइएगा ना, तो यहाँ पे उधर लेके चले जाइएगा तो उधर चला जाएगा, मान लेते हैं जी हम उधर लेके चले जाते, इसको हम उधर लेके गए तो 1/2 चल गया, तो 0 बटा कुछ 0 ही होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे मोड लगा देते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ है तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन नहीं, 2 कॉमन कहाँ दिखाई दे रहा है अभी। और इसमें ध्यान देने योग्य है, 2x है तो 2x रहेगा, इस 7y घटेगा, 7y में से एगो y घटेगा तो आपके पास 6y बचेगा, -14। इस तरीका से 0 बटा कुछ 0, है ना। ध्यान देना है, तो यहाँ से देख लीजिए 2 कॉमन है तो हम 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस 3 दूना 3y और माइनस 7 दूना 14, ऐसे बराबर 0। अब 2 उधर चल जाएगा तो ऐसे भी गुना में तो भाग में जाएगा तो 0 आएगा, x प्लस 3y माइनस 7, तो 0 बटा 2, तो कट के 0 ही हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यही आपका संबंध है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मन करे तो 7 को उधर लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x और y में पूछा था, x प्लस 3y बराबर आप 7 उधर लेके चल जाइएगा, यही आपका संबंध है, यही आंसर है। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को फिनिश करते हैं। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। एक क्वेश्चन और दूंगा, वो खुद बना लीजिएगा, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा। चलिए साफ कर देता हूँ, है ना। ध्यान दीजिए, इसको साफ कर देते हैं, आपके स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको खुद बना लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पे कि एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें। एक्स लिख लीजिएगा, एक्स क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, मैं कल 63 से बताऊंगा, खुद बना लीजिएगा, नहीं बनेगा आप कमेंट कर दीजिएगा। एक्स और है ना वाई में क्या करें, संबंध ज्ञात करें, संबंध बताए, है ना, बताए या ज्ञात करें, संबंध स्थापित करें। यदि बिंदु, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिंदु एक्स वाई, बिंदु जो दिया है आपका बिंदु एक्स वाई इस तरीका से दिया है, इस तरीका से, फिर उसके बाद दिया 7 1, यहाँ से 7 1 तथा यहाँ से 3 और 5 से समदूरस्थ है, 3 और 5 समदूरस्थ है, डायरेक्ट दिया है समदूरस्थ है। आपको मैं हिंट्स दे देता हूँ, ये वाला बिंदु से ये दोनों क्या है, बिंदु समदूरस्थ है। मतलब यहाँ पे मान लीजिएगा कि एक्स वाई है, पी मान लीजिएगा, एक यहाँ क्यू ले लीजिए और यहाँ पे आर ले लीजिए, और यहाँ से दे दिया है, मान लेते हैं ये वाला एक्स वाई ले लिया है तो 7 रहेगा और 1 रहेगा, और ये कितना रहेगा 3 और 5। और आपको क्या करना है कि पी लिख देना, पी क्यू जो है बराबर है, पी क्यू जो है बराबर है पी आर का बराबर है, पी क्यू और पी आर की दूरी बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ के मतलब होता ही है समान दूरी। अब आपको क्या करना है, इसका फार्मूला लगाइए, इसका फार्मूला लगाइए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, रूट हटाइए, ये वाला कहानी हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 62 तक हम लोग फिनिश किए। इसके साथ आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट खत्म हो चुका है, यानी 1 से लेकर 7 तक की चैप्टर हम लोग फिनिश कर दिए। अब हम लोग को 8वां कल से ट्रीगो आ जाएगा, है ना। तो आप इतना दूर तक बहादुर हैं तो इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।